पाकिस्तान लीड द सीरीज़ बाय 3-2। ये मैच जीतना कितना ज़रूरी था? मेरे साथ मेरे बाबा मौजूद हैं, आइए उनसे पूछते हैं। यस काशिफ, बहुत ही ज़रूरी था और आई थिंक मोस्ट इम्पॉर्टेंट विक्ट्री मिली है पाकिस्तान को। और अगर पाकिस्तान की बैटिंग लाइनअप की बात करें तो मोहम्मद रिजवान, क्या बात है मोहम्मद रिजवान, आपके लिए तालियां यार काशिफ। रिजवान, वो कहते हैं ना एक ही दिल है, कितनी बार जीतोगे यार। एक एंड हर मैच में संभाले हुए हैं, जैसे वो एक क्रेडिट कार्ड होता है ना, मशीन में डालो तो फिर रन मतलब पैसे आना शुरू हो जाते हैं, रन आना हाँ, शुरू हो आसान नहीं जाते होता हैं। हर मैच में स्कोर करना। बिल्कुल ऐसे ही, और बगैर किसी मतलब टेंशन के खेल रहे हैं रिजवान। हालांकि पूरी टीम का बोझ उन्होंने उठा रखा है। एशिया कप में भी आपने देखा था और अब भी आखिरी ओवर तक चलते रहते हैं। ऐसा लगा कि शायद ये रन थोड़े कम हैं, लेकिन पिच को देखकर मुझे लगा कि ये बहुत अच्छा स्कोर इन्हें बनाया है। जहाँ पे 161 एवरेज स्कोर है लाहौर में और 145 डिफेंड करना आसान नहीं था। इससे नज़र आता है कि पाकिस्तान की कितना अच्छी बॉलिंग लाइनअप है। बिल्कुल काशिफ, हालांकि आपने सुना होगा एक दिन पहले सारा दिन वहाँ बारिश होती रही, थोड़ी सी डैम हुई विकेट वहाँ पर, और 145 वो भी ड्यू में, जहाँ शबनम थी। और आपने देखा होगा टॉवल यूज़ कर रहे थे पाकिस्तानी बॉलर। तो जब ऐसा हो तो फिर 150 के करीब या 140 के करीब टारगेट को डिफेंड करना बहुत ही मुश्किल काम होता है। मगर पाकिस्तान की फास्ट बॉलिंग कि वो कहते हैं कि पाकिस्तान की किसी दीवार में से अगर ईंट को उठाओ तो नीचे पाकिस्तानी फास्ट बॉलर निकलता है। जी बिल्कुल, और ये साबित करके दिखाया उन्होंने रात पाकिस्तानी फास्ट बॉलिंग। हारिस रऊफ थोड़ा महंगा है पर उन्होंने अच्छी विकेट ली दो, अगर लास्ट में वोक्स को आउट किया। पर जो आमिर जमाल 6 गेंदों 15 रन, आई थिंक आसान नहीं था। उनका पहला मैच और डेब्यू, बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है। यस, जमाल ने तो अपना जलवा दिखाया है, यकीन मानो दिल जीत लिया उन्होंने। हालांकि मोइन अली भी वहाँ पर मौजूद थे, ऐसा लगा कि शायद मोइन अली 2 छक्के मार देंगे। हालांकि एक उन्होंने मारा ज़रूर, वो स्लॉट में गेंद चली गई, लेकिन उसके बाद जितनी भी गेंदें उन्होंने की ऑफ स्टंप पे ड्रिफ्ट होकर गेंद जा रही थी। उन्होंने कहा मोइन अली वो चाहिए, आप अगर इधर खेल सकते हैं पॉइंट की तरफ तो खेलें, लेकिन कहाँ खेलना था। वो बिल्कुल गेंद जो थी रगड़ रही थी नीचे विकेट और बल्ले के साथ, आसान नहीं होता। वेल डन वो जो है आमिर जमाल। जी बिल्कुल, कहना होगा प्रेशर होता है। अगर एक्सपीरियंस बॉलर भी होते हैं वो पैनिक कर जाते हैं लास्ट के ओवर में। कमाल की बात है कि उनका एक डेब्यू मैच था और अपने नर्व पे कंट्रोल करना, और लगातार एक बॉल गई है उनके स्लॉट में और बाकी बॉल उन्होंने बिल्कुल जड़ में की, यार्क में। बहुत ही तारीफ़ के लायक है आमिर जमाल। इसके अलावा अगर बात की जाए तो शादाब खान ने अच्छी बॉलिंग की, कोई 30 के करीब रन दिए, 1 विकेट ली। और इफ्तिखार भी अच्छे रहे जिन्होंने 4 ओवर डाले, रात 19 रन देकर 1 विकेट ली। हाँ, वेल डन इफ्तिखार अहमद। हालांकि बेसिकली लगता है कि एज ए ये बैट्समैन खेल रहे हैं टॉप ऑर्डर में। हम समझते हैं कि ये शायद छक्के लगाएंगे, वहाँ पर कभी कभी छक्के भी मारते हैं, लेकिन जिस तरह वो लेफ्ट हैंडर के खिलाफ अपनी बॉलिंग कर रहे हैं, किसी ज़माने में मोहम्मद हफीज़ को हम देखते थे, बिल्कुल विकेट नहीं देते, ऑफ स्टंप पर गेंद बिल्कुल सीधा स्टंप की तरफ जाता है और अंदर आ जाता है और बहुत ही खतरनाक है, स्पेशली लेफ्ट हैंडर के अगेंस्ट। वही कारनामा करके दिखा रहे हैं। बिल्कुल। इधर अगर देखा जाए ना, बाबर आजम थोड़ा स्ट्रगल कर रहे हैं पेस के खिलाफ। अभी दूसरा मैच है कि वुड ने उनको आउट किया है 3rd मैन पे, तो अगर विकेट में इतना बाउंस नहीं है फिर भी बाबर स्ट्रगल कर रहे हैं। और अगर बात की जाए इसकी इफ्तिखार आसिफ अली, हाँ, मैं कहूँगा ये सारा क्रेडिट जाता है वुड को, क्योंकि जिस तरह वो बॉलिंग कर रहे हैं और पाकिस्तान की बैटिंग लाइनअप उनके पहले और दूसरे ओवर में स्ट्रगल करते हुए नजर आई है। सिर्फ बाबर आजम ही नहीं बल्कि बाकी भी जितनी बैट्समैन हैं वो 3-4 विकेट उड़ा कर ले जाते हैं। रात भी उन्होंने 3 खिलाड़ियों को आउट किया, तो उनकी वजह से, क्योंकि गेंद जहाँ आपने कहा कि विकेट स्लो है, तो जो तेज़ बॉलर होते हैं वहाँ विकेट को पटकते हैं, तो गेंद फिर ऊपर की तरफ जब आता है तो फिर आसान नहीं रहता। और उसी तरह का एक शॉट पे डाला था बाबर आजम को और सीधा स्क्वायर लेग पे बिल्कुल बाउंड्री लाइन के करीब उनको कैच आउट कराया। बिल्कुल। पर क्या हर मैच में पाकिस्तान की मिडिल ऑर्डर फेल होते नजर आ रही है मुझे तो। अब देखें ना, 11वें ओवर में आसिफ अली आ गया था, उन्हें स्कोर करने चाहिए थे। इफ्तिखार, आसिफ अली, इनको बार बार यहाँ पर मौका मिल रहा है, यहाँ स्कोर नहीं कर रहे तो क्या ये वर्ल्ड कप में जाकर क्या स्कोर करेंगे। हालांकि बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं पूरे पाकिस्तान को। आसिफ अली आते ही उन्होंने एक अपनी फ्रस्ट्रेशन निकाली, चौका लगाया, क्रैकिंग शॉट था, मैदान पर बहुत ही तेज़ गया। और उसके बाद समय नहीं है, जब 8 ओवर के करीब बचे हुए थे, आप पीछे हटकर खेल रहे हैं, क्या कोई लास्ट ओवर चल रहा था,
आगे पेस है। ज़ाहिर है जब आप विकेट देंगे बॉलर को तो उन्होंने यार करना ही करना है, और वही कुछ हुआ और लेग स्टंप मुड़ गई इनकी, तो थोड़ा सा मायूसी हुई। और सेलेक्टर भी सोचेंगे इसके बारे में, जी, क्या बिल्कुल। सोचेंगे। मुझे लगता है वर्ल्ड कप खेल रहे हैं आसिफ अली, लेकिन आसिफ अली को अपनी कारकर्दगी दिखाना होगी काश, हाँ जी। क्योंकि अच्छे प्लेयर हैं। तो जब आपको मौका मिलता है तो फिर आप कंसिस्टेंसी दिखाएं, वहाँ रुक कर खेलें, क्योंकि शॉट हैं उनके पास, मगर थोड़ा इंतज़ार नहीं कर रहे, जल्दी कर जाते हैं अक्सर। खैर कराची की निस्बत मुझे पाकिस्तानी टीम लाहौर में ज़्यादा स्ट्रांग दिखती है, जो कि यहाँ का एवरेज स्कोर भी 161 है। और अगर ये मैच पाकिस्तान के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी था जीतना। खुदा न खास्ता अगर ये मैच पाकिस्तान हार जाता तो अगले जो 2 मैच थे वो लगातार पाकिस्तान के लिए जीतना इंतहाई मुश्किल हो जाता। हाँ, लेकिन अब मुझे लगता है पाकिस्तान राइट ऑन द ड्राइविंग सीट थोड़ा आ गए, क्योंकि 2 में से 1 मैच जीतना है तो शायद आसान रहेगा। दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान की बॉलिंग जो है बाद में इंग्लैंड के बल्लेबाजों को, इंग्लिश बल्लेबाज वहाँ स्ट्रगल कर रहे हैं, नहीं चल रहे। हालांकि 140 145 T20 में मशहूर टीम है दुनिया में इंग्लैंड की, लेकिन दूसरा मैच है पाकिस्तानी बॉलिंग उनको पकड़ रही है। रात भी अगर देखें तो वो कुछ ज़्यादा लंबा टारगेट नहीं था, फिर भी पाकिस्तानी बॉलिंग वेल डन दाद देना पड़ेगी, स्पेशली स्पिनर सीम बॉलिंग को। जिस तरह उन्होंने, शबनम थी मैदान पर, उसके बावजूद भी उन्होंने इंग्लैंड के किसी भी बल्लेबाज को खोलकर खेलने का मौका नहीं दिया। मोइन अली थे, अलबत्ता उन्होंने 50 रन बनाए, लेकिन वो वही बात है, आमिर जमाल ने कहा तुम हमारे साथ नॉट आउट जाओगे मगर जीतने नहीं दूंगा। जिस तरह उनके वो रॉकेट मिसाइल यार गिर रहे थे ऑफ स्टंप पर, मोइन अली शायद ये सोच रहे थे कि ये हमें यार कराएंगे। एक आधा स्लॉट में गिरा गेंद, लेकिन उसके बाद वो बहुत ही सियानी बॉलिंग की है आमिर जमाल ने यकीनन दिल जीता है। वो मुझे लगता है उनमें सलाहियत है बैटिंग की भी, तो अगर मज़ीद पालिश होंगे तो सीख जाएंगे। जी बिल्कुल। अब हम लास्ट के मैच देखा है, 5वां मैच, उससे तो लग रहा था कि बहुत ही ज़्यादा ड्यू आती है लाहौर में। हम उम्मीद करेंगे कि अगले मैच में पाकिस्तान टॉस जीते और पहले बल्लेबाजी का मौका दे इंग्लैंड को, क्योंकि यहाँ पे एक 170 भी आई थिंक स्कोर हो जाएगा। इतना ड्यू पड़ती है तो बॉल कंट्रोल नहीं होता, बॉलर से बॉल करना आसानी नहीं होती। हाँ बिल्कुल काशिफ, सही सवाल है आपका। लेकिन रात प्रेजेंटेशन सेरेमनी में रिजवान ने भी यही बात की, जब उनसे पूछा कि क्या 145 कम टारगेट था, उन्होंने कहा यू आर एब्सोल्युटली सेंसेशनल मोहम्मद रिजवान। मुझे तो बहुत पसंद है, क्योंकि बिल्कुल सीधा, जैसे उनकी बैटिंग टेक्निक है बिल्कुल सिंपल सी सीधी, उस तरह बातें भी करते हैं। उन्होंने कहा नहीं यार ये काफ़ी स्कोर था, जब हमने जीता तो हम क्यों शिकायत करें ये कम रन हैं। तो वही बात है, अगर पिछले 2 मैचेस देखें रात को मिलाकर, तो पाकिस्तान बाद में मतलब अच्छी बॉलिंग कर रहा है, जो टारगेट बनाता है वहाँ तक पहुँच नहीं दे पा रहा। तो मैं तो यही कहूँगा कि पहले ही खेलते रहें, ताकि बाद में जो है कोई प्रेशर ना आए। बाबर आजम थोड़ा स्ट्रगल कर रहे हैं, बीच बीच में रन कर देते हैं फिर आउट हो जाते हैं, तो अगर पहले मौका मिल जाए तो खेलें यार, रन बनाए 160-70 के करीब, पकड़ें इंग्लिश बल्लेबाजों को। और दूसरी बात यह है कि काशिफ, हालांकि पहले बता चुका हूँ मैं, काफ़ी बारिश आई लाहौर में, हमने सुना है। तो वेल डन ग्राउंड स्टाफ, तालियां उनके लिए, जिस तरह उन्होंने मेहनत की, वहाँ पर ग्राउंड को सुखाया, लेकिन उसके बावजूद इतनी ड्यू नज़र नहीं आ रही थी। हालांकि बारिश हुई, थोड़ा सा लग रहा था कि मसाइल होंगे बॉलर के लिए, लेकिन नहीं, शायद एक आधी बार टावल दिखे, उसके बाद गेंद जो स्वंग हो रहा था और अच्छी लेंथ पर भी गिर रहा था। जी बिल्कुल। जी आई होप मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।